अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चीन का ये जो दोहरा चरित्र है, इसी की वजह से पूरी दुनिया में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब देखिए कि एक तरफ जहां भारत चीन के बीच जो तनाव चल रहा है एलएसी पर, उसको सुलझाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए चीन कूटनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर भारत के साथ वार्ता कर रहा है। वहीं चीन का जो सरकारी मीडिया है वो चीनी सेना के युद्धाभ्यास के वीडियो जारी कर रहा है, तनाव को बढ़ाने का काम कर रहा है, माहौल को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन भारत ने भी दिया है मुंहतोड़ जवाब। वो जवाब क्या है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा चीन की पहले बात कर लेते हैं। चीन आधिकारिक तौर पर तो शांति की बात करता है, लेकिन अपनी सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो जारी कर दबाव की रणनीति पर भी कायम दिखता है। इसी दोहरे रवैये ने चीन के लिए दुनिया भर में विश्वसनीयता का संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन उसकी नज़र ही नहीं खुल रही। मंगलवार को भी चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत से लगी सीमा के नज़दीक युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यह युद्धाभ्यास मई के मध्य से जून के शुरुआती हफ्ते तक चला। इस दौरान चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पैराट्रूपर्स ने टैक्टिकल ड्रिल और युद्ध की परिस्थितियों में की जाने वाली कार्रवाइयों को अंजाम दिया। लेकिन भले ही चीन लद्दाख की सीमा को लेकर चाहे जितनी हेकड़ी दिखा ले, परंतु उसके होश ठिकाने लगाने के लिए भारत ने भी मन बना लिया है। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो ट्वीट करते हुए गृह राज्य मंत्री ने लिखा है कि लद्दाख के उत्तरी हिस्से में सीमा पर रक्षा करते सेना के जवानों का ये वीडियो शानदार है और इसे जरूर देखना चाहिए। ये भारतीय सेना के दमखम की वो तस्वीरें हैं जिसे चीन देखकर घबरा उठा है। 2 मिनट 4 सेकंड के इस वीडियो में सेना के आसमान से लेकर जमीन तक की तैयारियों और प्रशिक्षण को दिखाया गया है। यानी चीन गौर से देख सकता है कि आसमान से लेकर जमीन तक उसको सबक सिखाने की तैयारी भारत ने कैसे कर रखी है। यहाँ तक कि रात में भी भारतीय सेना कैसे इस दुर्गम इलाके में अपना परचम लहराती है, ये भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। चीन के लिए ये सीधा संदेश है कि गौर से देख लो, गुस्ताखी बहुत भारी पड़ेगी। भारतीय सेना तैयार है, चीन के हर वार को मात दी जाएगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन पर निशाना साधे जाने को लेकर पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, अगर रक्षा मंत्री का हाथ के निशान पर टिप्पणी करने का काम पूरा हो गया हो तो वह इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन के सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिलने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सोमवार को उन पर शायराना अंदाज में निशाना साधा था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन पर पलटवार किया था। अब जहां तक घरेलू राजनीति की बात है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो भारत सरकार के बयानों या हमारे मंत्रियों के रुखों की बजाय अपनी अलग ही राग गाते रहते हैं। और इससे देखिए नुकसान देश का होता है, क्योंकि बाहर वाले को लगता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये एक नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर। अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सवाल पूछ लिया राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से कि क्या चीनी सेना ने हमारे इलाके पर अतिक्रमण कर लिया है, तो उसके बाद ऐसे ही बयानों की बाढ़ आ गई है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं
अखिलेश यादव या बसपा मुखिया मायावती हैं, ये लोग ट्विटर पर कह रहे हैं कि जो हमारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अस्वीकार्य है और सरकार को जवाब देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अतिक्रमण हुआ है क्या? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि हमारी सीमा पर किसी तरह का, हमारे क्षेत्र पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। जो भी मुद्दा है वो संसद में बताया जाएगा और इसके बारे में सारा स्पष्टीकरण संसद को दिया जाएगा और जो देश की संप्रभुता है उस पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अब अगर रक्षा मंत्री देश का ये कह रहा है कि देश की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, तो इसका मतलब यही होता है कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम डट कर खड़े हैं सामने वाले के एकदम सामने। तो ये चीजें समझ आनी चाहिए। बेकार की बयानबाजी से देश को नुकसान होता है। विपक्ष को ये बात जरूर समझनी चाहिए।